हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का संस्कृत बुक का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं 6 चैप्टर का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट और 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर का जो है 6 पार्ट का जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। तो भारतीय संस्कार का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि संस्कार कितने होते हैं, यानी संस्कार कितने होते हैं। क्वेश्चन इस पर दो टाइप का पूछता है। एगो पूछता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर संस्कार कितने प्रकार का है तो 5 प्रकार के, लेकिन संस्कार कुल कितने होते हैं तो संस्कार कुल जो है कितने होते हैं 16 होते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा 16। अब देखिए, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि यह जो है 16 को कौन कौन से होते हैं। तो इधर हम नोट में इधर लिख कर और सब जो है इधर लिख दिए हैं, 16 लिख दिए हैं। तो 16 को जो है हम शुरू से जो है बता रहे हैं। पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 4 क्वेश्चन में जो है इस सब का आंसर क्या है, छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग पहले 2 से 5 तक ले देख लें कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, शिक्षा के समय बचपन में जो है कितने संस्कार होते हैं, शिक्षा के समय कितने संस्कार होते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद गृहस्थ समय में कोई को संस्कार होता है और मरने के बाद कोई को संस्कार होता है। ये सब हम लोग बारी बारी से देख ले। तो उसके बाद हम लोग 16 पर जो है चर्चा करेंगे कि 16 संस्कार जो है कौन कौन होते हैं और 16 संस्कार का जो अर्थ क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, यानी जन्म पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, 3 गो कि 4 गो कि 5 गो कि 6 गो। तो जन्म से पहले जो है 3 गो संस्कार होते हैं, यानी 2 को आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा 3। यानी नोट में हम यहाँ पे लिख दिए भी हैं कि जन्म से पहले 3 गो कौन कौन होता है। गर्भाधानम संस्कार होता है, पुंसवनम संस्कार होता है और सीमंतो नयन संस्कार होता है। इस संस्कार को जो है हम बारी बारी से 16 जो है बताने वाले हैं अभी इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि बचपन में जो है कितने संस्कार होते हैं, बचपन में कहे या शैशव के समय कहे, यानी शैशव के समय यानी शिशु अवस्था में या बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो 6 गो कि 5 गो कि 4 गो कि 3 गो। तो बचपन में या शैशव के समय जो है कितने संस्कार होते हैं, 6 गो संस्कार होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क 6 गो। अभी 6 गो कौन कौन होता है, जातकर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, निष्कर्मण संस्कार होता है, अनप्राश्नम संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार होता है और कर्ण वेदस्य संस्कार होता है। तो इस सभी का अर्थ जो है हम अभी इसी वीडियो में जो बताने वाले हैं। पहले 5 या 6 नंबर क्वेश्चन देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं, यानी शिक्षा से संबंधित कितने जो है संस्कार होते हैं, 4 गो या 6 गो या 5 गो या 3 गो। तो शिक्षा से संबंधित जो है 5 गो संस्कार होते हैं। ये 5 गो कौन कौन होते हैं, तो अक्षरम संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारम संस्कार, किसान संस्कार और समावर्तन संस्कार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, तो इसका सही ऑप्शन 4 का सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ग 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गृहस्थ के समय कितने संस्कार होते हैं, यानी गृहस्थ के समय कितने संस्कार होते हैं, 1 गो कि 2 गो कि 3 या 4। तो गृहस्थ के समय जो 1 गो संस्कार होता है वो कौन संस्कार, तो विवाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, 2 गो 3 गो 4 गो कि 1 गो। तो मरने के बाद जो है एक संस्कार होता है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा 1। यानी वो कौन संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। तो अब हम लोग शुरू से देख लें कि जो संस्कार 16 होते हैं तो 16 को कौन कौन से होते हैं और 16वें संस्कार का जो अर्थ क्या होता है। तो संस्कार नंबर 1 होता है गर्भाधानम संस्कार। गर्भाधानम संस्कार, पुंसवनम संस्कार और यह सीमंतोनयन संस्कार, ये जो है जन्म से पहले वाले संस्कार में आते हैं। क्वेश्चन आएगा आप लोग का ऐसे भी कि गर्भाधानम संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, या पुंसवनन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, या सीमंतोनयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये अगर तीनों में से कोई भी दे तो कौन संस्कार के अंतर्गत आएगा, जन्म पूर्व, यानी जन्म से पहले वाले संस्कार में 3 संस्कार आते हैं, गर्भाधानम संस्कार, पुंसवनन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। तो गर्भाधानम का अर्थ होता है कि पहली बार जो है माँ के गर्भ में जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में पहली बार जो है क्या करता है, प्रवेश
करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाधान संस्कार कहते हैं। 2 नंबर में होता है पुंसवनम संस्कार। पुंसवनम संस्कार का अर्थ होता है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा 3 या 4 महीने का हो जाता है तो हम लोग उसकी सुरक्षा के लिए जो है पहले संस्कार होता था, पुंसवनम संस्कार। उसके बाद 3 नंबर संस्कार सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार का अर्थ होता है सीखने योग्य, यानी जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में 6 या 7वें महीने का होता है तो वह जो है सीखने योग्य हो जाता है। यानी हम जैसे जिस प्रकार आचार विचार, जिस प्रकार व्यवहार करेंगे, हमारा आने वाला संतान जो है, हमारा आने वाला पीढ़ी जो है ठीक उसी प्रकार होगा। तो यह जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सीमंतोनयन संस्कार। 4 नंबर संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार और कर्ण वेदस्य संस्कार। ये 6 संस्कार जो है, ये 6 संस्कार शैशव के संबंधित संस्कार में आते हैं, शैशव से संबंधित या बचपन से संबंधित। तो क्वेश्चन आएगा जातकर्म संस्कार या नामकरण संस्कार या निष्क्रमण संस्कार या अन्नप्राशन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार या कर्ण वेदस्य संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। इनमें से कोई एक ही पूछेगा, तो ये पूछेगा किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं, यानी बचपन संस्कार के अंतर्गत कहिए तो या शैशव संस्कार के अंतर्गत कहिए तो 4 नंबर जातकर्म का अर्थ हम क्या होता है ये बता दें। तो जातकर्म का अर्थ होता है कि पहली बार जब बच्चा का जन्म होता है तो उसके मुख पर जो है मध का जो है रस चटाया जाता है। 5 नंबर नामकरण संस्कार, यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका हम लोग एक नाम रखते हैं तो उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। 6 नंबर में तो आता है निष्क्रमण संस्कार। पहले जो है पहली बार बच्चे को 3 या 4 महीने के बाद जो है घर से निकाला जाता था, उसको निष्क्रमण संस्कार जो है कहा जाता था। क्वेश्चन 7 नंबर संस्कार जो है अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार का अर्थ होता है कि पहली बार बच्चे को जो है उसके मामा को बुलाकर और दूध भात खिलाया जाता था। 8 नंबर संस्कार में चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार का अर्थ होता है मुंडन संस्कार, यानी पहली बार जो है बच्चे का मुंडन करवाया जाता था, यानी सर मुंडवाया जाता था। तो 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर संस्कार का अर्थ कर्ण वेदिष्य संस्कार है। तो कर्ण वेदिष्य संस्कार का अर्थ होता है कर्ण माने कान, अभेद माने छेदना, यानी कान छिदवाया जाता था, यानी पहली बार जो है बच्चे का कान क्या करवाया जाता, छिदवाया जाता था, तो उसको कर्ण वेदिष्य संस्कार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर जो है 4 हम बता दिए हैं, उसका केवल जो है संस्कार के बारे में बताना है। तो संस्कार 10 नंबर संस्कार है अक्षरम संस्कार। तो क्वेश्चन हमारा पूछता है कि अक्षरम संस्कार या उपनयन संस्कार या वेदारम संस्कार, किसान संस्कार या समावर्तन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी यह सब पांचों जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो यह शिक्षा से संबंधित संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अक्षरम संस्कार का अर्थ होता है कि बच्चा जो है पहली बार जो है अक्षर लिखना प्रारंभ करता था। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि बच्चे को जो है गुरु पर उसके आंखों का जो है संस्कार होता था। वेदारंभ संस्कार का अर्थ होता है कि बच्चा जो है पहली बार अपने गुरु के पास जो है वेद पढ़ना प्रारंभ करता था। किसान संस्कार का अर्थ होता है कि बच्चे का जो है दोबारा मुंडन किया जाता था, या मुंडन का अर्थ होता है हजामत, यानी इसका फिर सर जो है मुंडवाया जाता था दोबारा। उसके बाद 14 नंबर समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ होता है कि जब बच्चा पढ़ लिख लेता था तो वह जो है अपने गुरु के पास से जो है घर जो है लौट आता था, उसी को समा अपवर्तन संस्कार कहा जाता था। अपवर्तन में लौट आना, यानी जब पढ़ लिख लेता था बच्चा तो अपने घर लौट कर चला जाता था, उसी को हम समा अपवर्तन संस्कार कहते थे। उसके बाद 15 नंबर संस्कार में दिया है विवाह संस्कार। विवाह का संस्कार का तो अर्थ अब लोग समझ भी करते हैं कि हम लोग गृहस्थ जीवन में जो है क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी बच्चा जो है अपने गुरु के पास से जब शिक्षा ग्रहण करके लौट कर आता था घर पे, तो घर के लोग जो उनका क्या शादी विवाह कर देते थे, तो उसको जो हम विवाह संस्कार कहते थे। और 15 नंबर के बाद जो है 16 नंबर संस्कार में जो है अंत्येष्टि संस्कार दिया। अंत्येष्टि संस्कार जो है यह मरने के बाद जो संस्कार होता है और अभी भी होता है, और यानी मरने के बाद मनुष्य जब मर जाता है तो अंत्येष्टि यानी अंत में जो यह संस्कार किया जाता था। इस प्रकार हमने 16 संस्कार को जो एक एक करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं, यानी 6 नंबर तो पहले ही हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि अगर पूछे कि संस्कार कुल कितने होते हैं तो 16, लेकिन संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के, यानी 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, 5 प्रकार के, यानी संस्कार जो है 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अभी अभी हम बताए हैं कि विवाह संस्कार में जो है मनुष्य जो क्या करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी विवाह संस्कार। अर्थात विवाह संस्कार में जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या करता है, प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अक्षारंभ संस्कार जो किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अभी हम बताए हैं कि यह जो पूरे पूछता है कि अक्षारंभ संस्कार चाहे वेदारंभ संस्कार या उपनयन संस्कार या समावर्तन संस्कार जी सब किस संस्कार के अंतर्गत आता है। इसमें से बारी बारी से सब पूछता है। तो अभी हम बता दिए हैं इसके पहले कि संस्कार जो है जन्म से पहले 3 गो होता है, शिशु के समय जो है या बचपन के समय 6 गो होता है, और शैक्षणिका के समय यानी जब हम लोग बच्चा पढ़ने लायक हो जाते हैं, यानी शिक्षा के समय शिक्षा ग्रहण करने लायक हो जाते हैं, तो उस समय जो है कई होता है, 5 गो होता है। तो अभी अभी हम बता दें। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अक्षारंभ संस्कार जो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शिक्षा के अंतर्गत, कि जन्म पूर्व, कि बचपन, कि सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, शिक्षा, यानी अक्षर आरंभ संस्कार जो है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, बहुत बीएम क्वेश्चन है और हर एक साल जो इसमें से एक ना एक पूछता है। तो इसमें से सब नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, जिससे पूछेगा कि मंडप निर्माण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, कि सप्तपदी संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, या सिंदूर दानम संस्कार, या कन्या दानम संस्कार, या पानी ग्रहणम संस्कार। इस पूरे में से जो है कोई ना कोई एक ही पूछेगा कि यह जो है संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो देखिए ना, मंडप निर्माण या सप्तपदी या सिंदूर दान चाहे कन्यादान, ये सब संस्कार जो है किया जाता है कौन संस्कार में होता है, तो विवाह में होता है, यानी विवाह के समय ना ये सब होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, यानी विवाह। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पुंसवनम संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी पुंसवनम जो संस्कार है वह संस्कार किस अंतर्गत संस्कार के अंतर्गत आता है, शिक्षा, की जन्म पूर्व, की बचपन, की कोई नहीं। तो पुंसवनम संस्कार जो जन्म से पहले किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नामकरण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी नाम हम लोग जो बच्चे का रखते हैं उस संस्कार जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सरस्वत के संस्कार में, कि शिक्षा संस्कार में, कि जन्म पूर्व संस्कार में, कि सभी में। तो नामकरण संस्कार जो है सरस्वत के समय यानी बचपन के समय जो है बचपन के समय वाले संस्कार में आता है, यानी सरस्वत संस्कार में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, सरस्वत। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में संस्कार से जो किसका निर्माण होता है, यानी भारत में संस्कार से किसका निर्माण होता है, पशुत्व का निर्माण होगा, कि व्यक्तित्व का, कि बपुत्व का, कि सभी। तो भारत में जो है संस्कार से व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, यानी हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है किससे होती है, मूर्खता से होती है, कि वेद से होती है, कि संस्कार से होती है, कि कोई से नहीं। तो हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कार से होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किनके घर पर शिष्य वेद पढ़ना आरंभ करता था, यानी प्राचीन समय में शिष्य जो है किसके घर पर जो है वेद पढ़ना आरंभ करता था, मित्र के घर पर, कि गुरु के घर पर, कि शत्रु के घर पर, कि सभी के। तो प्राचीन समय में जो है बच्चा जो है शिष्य जो है गुरु के घर पर जो है वेद पढ़ना क्या करता था, आरंभ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, गुरु के। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसान संस्कार का दूसरा नाम क्या है, यानी हम लोग जो किसान संस्कार होता है उस संस्कार जो है उसका दूसरा नाम क्या है, गजदान संस्कार, की गोदान संस्कार, की वस्त्रदान संस्कार, की कोई नहीं। तो किसान संस्कार का जो है दूसरा नाम क्या है, गोदान संस्कार है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, गोदान। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है, यानी संस्कार सबसे पहले कुल कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे संस्कार कुल कितने होते हैं, 16, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 16वां संस्कार जो होता है उस पूरे 16 संस्कार में जो है किस संस्कार को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, पुंसवनम संस्कार को, कि नामकरण संस्कार को, कि विवाह संस्कार को, कि सभी। तो सभी संस्कार में यानी 16वें संस्कार में जो सबसे पवित्र संस्कार किसे माना जाता है, विवाह संस्कार को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, विवाह। क्वेश्चन नंबर 18 का है भारतीय संस्कार पाठ में
किसका परिचय दिया गया है, यानी भारतीय संस्कार जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं इसमें जो है किसका परिचय दिया गया है, वेद का कि वेदांग का कि संस्कार का कि सभी का। तो जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं संस्कार पाठ, उस संस्कार का ना परिचय देगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग यानी संस्कार। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रयोजनम का जो है विलोम शब्द क्या होता है, यानी विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। प्रयोजनम का जो है उल्टा शब्द क्या होता है या विलोम अर्थ क्या होता है, निष्प्रयोजनम कि आयोजनम कि कानिष्ठानाम या सभी। तो प्रयोजनम का जो है विलोम शब्द क्या होता है, निष्प्रयोजनम, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क निष्प्रयोजनम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राचीन समय में शिष्य डॉट डॉट कहलाता था, यानी प्राचीन समय में जो है शिष्य डॉट डॉट कहलाता था, क्या कहलाता था, आज्ञाकारी कि भिखारी कि ब्रह्मचारी कि सभी। तो प्राचीन काल में जो है शिष्य जो ब्रह्मचारी कहलाता था, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संस्कारा जो है संस्कारा का विलोम शब्द क्या होगा, यानी संस्कारा का विलोम या उल्टा शब्द जो है क्या होगा, धनकारा होगा कि अवकारा होगा कि कुसंस्कारा होगा कि सभी। तो संस्कारा का जो है विलोम शब्द क्या होता है, कुसंस्कारा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जो इसमें से पहले से कितना क्वेश्चन याद था और कितना क्वेश्चन जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।